अस्सलामुअलैकुम। ये दिल हम पर हुक्मरानी करता है या हम इसके हाथों मजबूर होते हैं। आइए देखते हैं कि मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 108 में इस दिल के बारे में क्या फरमाते हैं। आप कहते हैं कि इस इंसान से भी ज्यादा अजीब गोश्त का वो लोथड़ा है जो उसकी एक रग के साथ आवेजा कर दिया गया है, और वो दिल है जिसमें हिकमत और दानाई के जखीरे हैं और इसके बरखिलाफ भी सिफ्तें पाई जाती हैं। यानी जो दिल हमारे अंदर अल्लाह ने फिट कर दिया है, इसके अंदर हिकमत और दानाई के जखीरे मौजूद हैं, लेकिन इसमें बहुत सी इसके बरखिलाफ भी सिफ्तें हैं, इसकी खसूसियात हैं, इसकी इक़साम है, जो इसके ऊपर कैफियत हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसे उम्मीद की झलक नजर आती है तो तमा इसे जिल्लत में मुब्तला कर देती है। यानी अगर ये समझता है कि दुनिया में इसको कुछ बरस रहना है और इसको कल की उम्मीद है, इसे 10-12 साल 50 साल 60 साल जिंदा रहने की उम्मीद जब इसे नजर आती है तो फिर इसके अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं, जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए ये फिर उसमें लग जाता है कि किसी तरीके से आने वाला वक्त उसका अच्छे से अच्छा हो। उसके लिए अच्छा बुरा करता है, बहुत कुछ करता है और उसके लिए अपने आप को जलील और ख्वार कर लेता है। और यही ख्वाहिश के बाद आप फरमाते हैं कि और अगर तमा उभरती है तो इसे हिर्स तबाह और बर्बाद कर देती है। अब ये जो तमा, जो ख्वाहिश जो इसके अंदर पैदा होती है और जब ये बढ़ने लगती है, जब ये हद से ज्यादा उभरने लगती है, तो होता क्या है कि ये एक हिर्स में मुब्तला हो जाता है कि जो दूसरों के पास है वो भी मुझे मिल जाए, या वैसा मेरे पास भी हो। जिसके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा उसकी जिंदगी का उसके पास आसाइश है, वो सारी की सारी मुझे मिल जानी चाहिए या मैं उनको हासिल कर लूं किसी तरीके से। ये जो उसके अंदर एक तमा पैदा होती है, हिर्स पैदा होती है, ये उसे आबाद नहीं बर्बाद कर देती है, उसे खुश नहीं रहने देती। वो दूसरों को देखकर हसद करता है, जलन का शिकार हो जाता है और इस तरह से अपनी खुशियां बर्बाद कर बैठता है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि अगर नाउमीदी उस पर छा जाती है तो हसरत और अंदो उसके लिए जानलेवा बन जाते हैं। यानी ये तो उम्मीद थी, और अगर इसके अलावा फर्ज करें कि ये जब चीजें उसको हासिल नहीं होती हैं या वो समझता है कि इन सब चीजों को हासिल नहीं कर पाता जो दूसरों के पास है, जो इस दुनिया में दुनिया की नेमतें हैं, ये सारी वो हासिल नहीं कर सकेगा, जिंदगी इससे बेहतर नहीं कर सकेगा, तो वो नाउमीदी का शिकार हो जाता है। या कुछ हासिल करने की ख्वाहिश करता है, वो उससे छिन जाती है, तो वो नाउमीदी का शिकार हो जाता है। और इस नाउमीदी की वजह से फिर क्या होता है कि उसे जीने का मजा नहीं आता। वो चाहता है ये जिंदगी रहे या ना रहे, उसके लिए बराबर है, और कभी कभी उसके लिए वो बहुत से अपने आप को नुकसानात भी पहुंचाता है। इसके बाद आप फरमाते हैं कि अगर गजब उस पर तारी होता है तो गम और गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। अमूमन ऐसा होता है कि जब उसकी ये ख्वाहिश, ये तमन्नाएं, ये उम्मीदें जो पूरी नहीं होती हैं, या वो जिनके बारे में जो उम्मीदें रखता है वो बजाय उम्मीदों पर पूरा उतरने के उसके बरखिलाफ कोई एक्शन करते हैं। कोई अमल ऐसा होता है कि जो वो सोच भी नहीं सकता था, तो उसके अंदर एक कैफियत होती है गजब की, वो सामने आ जाती है और वो गम और गुस्से को का शदीद जो है इजहार करता है और उसके ऊपर गालिब आ जाता है और वो फिर गमगीन हो जाता है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि अगर खुश और खुशनूद होता है तो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम को भूल जाता है। आपने बहुत नोटिस किया होगा, एक मिसाल देता हूं कि आप देखते हैं कि अगर किसी की कोई शादी होती है जो उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा अहम मौका होता है, उस वक्त वो बहुत खुश होता है, और अगर ये शादी उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो रही हो तो वो दीवाना वार कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी में जितना भी उसने कमाया है वो या सब कुछ जमा पूंजी लुटा दे। आज वो इस कदर खुश है कि जो कुछ उसके पास है उसको सब कुछ लुटाकर उसे खुशी का इजहार करे, और नतीजतन क्या होता है कि वो ये भूल जाता है कि इस खुशी के बाद भी जिंदगी गुजारनी है, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो सब कुछ भूल भाल कर बहुत सारा कर्जा सर पर रख लेता है और कोई उसको एहसास नहीं होता कि इस खुशी के मौके पर कुछ बचा कर रखे, कुछ संभाल कर रखे। इसके साथ साथ फिर आप मौला फरमाते हैं कि अगर अचानक उस पर खौफ तारी होता है तो फिक्र और अंदेशा दूसरी किस्म के तस्वुरात से उसे रोक देता है। यानी अगर उसको लगता है कि जहां से उसको आमदनी मिल रही थी, जहां से वो आसूदगी के साथ जिंदगी गुजार रहा था, वो कहीं खतरे में पड़ जाते हैं। वो मामलात, वो कारोबार, वो जरूरियात जिंदगी जहां से पूरी कर रहा था, वो रास्ते उसके कहीं कम होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो उस पर एक फिक्र सवार हो जाती है, उससे खतरात नजर आने लगते हैं। अब इस फिक्र में क्या करता है, वो कोशिश करता है किसी तरह से उसी रास्ते को खोले, उसी को संभाले। वो दूसरे ख्यालात उसके जहन में नहीं आते, वो दूसरे रास्ते उसको दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं ना कि एक दर बंद हो तो 100 खुलते हैं, उससे वो 100 दर नहीं नजर आते। वो एक ही दर पे बैठा रोता रहता है और उसे बजाता रहता है कि किसी तरह से वो दर खुल जाए। इसके साथ साथ आप फरमाते हैं कि अगर अमन व अमान का दौर होता है
تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب ایسا ہے کہ آسودگی ہے, چاروں طرف سے اسے کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ سموتھلی چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. اب کیا کرتا ہے وہ؟ ایسے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ہر غم سے غافل ہو جاتا ہے, ہر دکھ سے آنے والے ہر برے اچھے وقت کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جو زندگی جیسی گزر رہی ہے ایسی ہی گزرے گی. نہ اسے آخرت کا خوف ہوتا ہے, نہ اسے بڑھاپے کا خوف ہوتا ہے, نہ اولاد کی اچھی تربیت کا خوف ہوتا ہے, نہ کاروبار میں کوئی بہتری کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے بس چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ اپنی زندگی کے بہت سے وقت کو ضائع کرنے لگتا ہے اس طریقے سے, اور غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے تو دولت مندی اسے سرکش بنا دیتی ہے. اب اگر فرض کریں کہ اس کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے, بہت دولت جمع ہو جاتی ہے, اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی اور اس کی آنے والی اولاد کے لیے یا اس کے مستقبل کے لیے بہت ہے اور کبھی ختم نہ ہوگی, یہ احساس آتے ہی وہ سرکش ہو جاتا ہے. سرکش ہونے کا مطلب وہ نہ کسی بات کو مانتا ہے, نہ کسی قانون کو مانتا ہے, نہ اخلاقیات کا پاس رکھتا ہے, نہ کسی بڑے چھوٹے کا خیال کرتا ہے. وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ سب میرے تابع ہو جائیں, سب میری اطاعت کریں, اور نہ کرنے والے برباد ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. اس کے لیے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے تابی اور بے قراری اسے رسوا کر دیتی ہے. ایسے شخص کے اوپر اگر کوئی افلاس آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی ایسی پریشانی آ جائے جو اسے نظر آئے کہ یہ حل ہونے والی نہیں ہے, ایسی جگہ پر وہ رونے لگتا ہے, وہ اپنی پریشانیاں دوسروں سے بیان کرنے لگتا ہے, وہ کرب کا شکار ہو جاتا ہے, غمگین ہو جاتا ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ وہ رسوا ہونے لگتا ہے. جو اس کی عزت اور بھرم بنے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فقر و فاقہ کی تکلیف میں مبتلا ہو تو مصیبت و ابتلا اسے جگڑ لیتی ہے. ایسے میں اگر اس کے اوپر کوئی تنگستی آ جاتی ہے, کوئی اس کو ایک ٹائم کا فاقہ ہو جاتا ہے, فاقے ہونے لگتے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ مصیبتوں نے اس کو گھیر لیا ہے, اسے جکڑ لیا ہے, اور اب وہ جو ہے اس سے نکل نہیں سکے گا. وہ اس میں اتنا پریشان اور اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کمزور ترین سمجھنے لگتا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر بھوک اس پر غلبہ کرتی ہے تو ناتوانی اسے اٹھنے نہیں دیتی. ایسے میں اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ رزق حاصل نہیں کر پاؤں گا یا کچھ ہوگا, تو صرف بھوک کا احساس ہی, گو کہ ابھی جسم کے اوپر اس کے اثرات نہیں ہو رہے, لیکن ایک احساس ہی اس کے اندر ایسی ناتوانی اور کمزوری پیدا کر دیتا ہے کہ اسے اٹھنے بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر شکم پوری بڑھ جائے تو یہ شکم پوری اس کے لیے کرب اور اذیت کا باعث ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنا پیٹ کو بھرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید بھر لیں, ٹھوس ٹھوس کر کھاتے ہیں. وہ اس کی وجہ سے نہ کوئی زندگی اچھی طرح سے گزار پاتے ہیں, نہ کوئی زندگی کا مزہ لے پاتے ہیں, نہ صحیح اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ کہیں سفر کر سکتے ہیں, نہ کوئی کام کر سکتے ہیں. بس کھاتے ہیں اور پیٹ کو بھر لیتے ہیں. شکریہ.